Welcome class 7th students. Today we will discuss importance of forest. Forests provide us with a large number of products which we use in our daily life. Forests also have a profound effect on air quality, water supply, soil maintenance and climate. Due to this, the forests are called our lifeline. We will now describe the importance of forest in somewhat detail. First of all, forests provide us many useful products. जैसा कि आप जानते हैं जो चीज़ें अपन को फॉरेस्ट से मिलती हैं उसे अपन फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसी तरीके से फॉरेस्ट अपन को बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे वुड, हनी, गम, सीलिंग वैक्स, कत्था जिसको कैटेचू कहते हैं, फ्रूट्स, ऑयल, स्पाइसेस, नेचुरल रबर, डाइज, फूडर फॉर कैटल एंड मेडिसिनल प्लांट्स। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो है वुड, जो कि पेड़ काटने से मिलता है। द वुड ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट इज़ यूज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पर्पस इन आर डे टू डे लाइफ। तो ये आपको फिगर में कुछ ऐसे अपन को फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है इस फिगर में दिखा रखे हैं। अब अपन वुड को भी बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे जलाने के लिए और हीटिंग सोर्स की तरीके से, खाना बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, चेयर, टेबल, इसके अलावा डोर्स, विंडोज़ और प्लाईवुड्स, इनमें भी जो है वुड का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप जानते हैं जो पेपर न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, बुक्स में काम आता है, ये भी जो है वुड से ही बनता है। सेकंड, फॉरेस्ट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और जो है खाना बनाते हैं, और अपन उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस अपने एटमॉस्फेयर में बना कर रखते हैं। आप देखेंगे तो जो प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और एनिमल्स जो प्लांट्स और ट्रीज़ ने जो ऑक्सीजन दी है उसको यूटिलाइज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। Since the green plants and trees of the forest supply oxygen for breathing and respiration, therefore forests are known as green lungs. तो इसलिए forest को green lungs भी कहा जाता है। अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करते हैं एटमॉस्फेयर से। By removing carbon dioxide from atmosphere, the forests stop the level of carbon dioxide in the atmosphere from rising too high. This is very important because carbon dioxide is a greenhouse gas which absorbs heat rays. High level of carbon dioxide in the atmosphere can absorb too much of heat rays and lead to global warming. और अगर अपन ऐसे ही फॉरेस्ट को काटते रहेंगे तो नंबर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग इंक्रीज़ इन अर्थ टेम्परेचर। नेक्स्ट, फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल इन नेचर। तो आपको पता है जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो अपन ये कह सकते हैं फॉरेस्ट ब्रिंग रेनफॉल ऑन द अर्थ। अब ऐसा कैसे होता है, the forest trees suck water from the soil through their roots and release water vapor into the air through transpiration. This water vapor help in the formation of cloud and bring rain on the earth. So we can say that forests bring sufficient rainfall on earth. In fact, about half the rain which fall in forest area come from the transpiration of forest trees themselves. In this way, forests help in maintaining a perfect water cycle in nature and meet our fresh water requirements. The cutting down of trees led to decrease in rainfall.
अब अगर अपन पेड़ काटते जाएंगे, फॉरेस्ट को काटते जाएंगे, तो फिर ट्रांसपीरेशन जो है वो सही नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा, और जो है क्लाउड्स ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, जिससे जो है बारिश भी बहुत कम होगी। और अगर बारिश नहीं होगी तो वहाँ वेजिटेशन भी नहीं होगा और वो एरिया जो है बिल्कुल डेजर्ट की तरह लगेगा। फॉरेस्ट कीप द क्लाइमेट कूल। The cloud which form the water vapor going into the atmosphere through transpiration from forest area help to reflect away some of the sun rays and keep the region comparatively cool and humid. On the other hand, when the forest trees are cut down, then the cloud over in the area is reduced. More of the sun rays then reach the surface of the earth due to which the climate will become warmer. तो जो clouds बनते हैं वो जो है sun की rays को directly फॉरेस्ट एरियाज़ पर नहीं आने देते, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं वो कंपैरेटिवली कूलर होंगे। और अगर फॉरेस्ट नहीं है तो फिर वहाँ क्लाउड्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो एरिया वार्मर होगा। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन होता क्या है? द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम अ रीजन बाय विंड, रेन और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। Soil erosion occur in those areas of land which are not covered by vegetation। मतलब जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ soil erosion ज़्यादा होता है। अब फॉरेस्ट जो है soil erosion को कैसे रोकते हैं? The root of the trees and plants growing in the forest bind the particles of topsoil and hold the soil together firmly. Due to this binding of soil particles, the strong wind and flowing rainwater are not able to carry away the topsoil and hence the soil erosion is prevented। तो जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ कर रखती हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ या पानी के साथ नहीं जाते हैं। इस तरीके से जो है सॉइल इरोजन रुकता है। इसके अलावा द कवर ऑफ ट्रीज एंड मैनी लेयर्स ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट सॉफ्टन द इफेक्ट ऑफ हैवी रेन ऑन द सॉइल ड्यू टू विच द सॉइल डज नॉट बिकम लूज एंड हैंस सॉइल इरोजन इज प्रिवेंटेड। तो जो आपने अलग अलग लेयर्स पढ़ी हैं, तो जो जब रेन होती है तो जो ऊपर की लेयर्स होती हैं वो जो है सारी रेन के इफ़ेक्ट को कम करती हैं, ताकि जो फ्लोर पे जो सॉइल है उस पे रेन का इफ़ेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से जो है सॉइल बहती नहीं है पानी के साथ। अब अगर अपन फॉरेस्ट को काट देंगे, द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट लेड टू सॉइल इरोजन। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में, फॉरेस्ट कटने के बाद यहाँ रनिंग वाटर से जो है यहाँ की टॉप सॉइल जो है यहाँ से चली गई है, पानी के साथ बह गई है। तो देख सकते हैं आप यहाँ कैसे खड्डा पड़ गया है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर रूट्स ट्रीज़ नहीं होंगे तो उनकी रूट्स जो हैं वो बाइंड नहीं कर पाएंगी सॉइल पार्टिकल्स को, और वो आसानी से जो है विंड और रेन से जो है वो बह जाएंगी। Soil erosion can remove the fertile topsoil from land and leave the ground unsuitable for growing crops. The soil carried away by rainwater during soil erosion usually deposits on the riverbed. This reduces the depth of river and hence decreases their water carrying capacity leading to flood। अब ये जो पानी के साथ बहकर मिट्टी जाती है रिवर बेड्स में जमा हो जाती है, जिससे रिवर्स की जो डेप्थ होती है, गहराई होती है, वो कम हो जाती है, जिससे फिर बारिश के मौसम में फ्लड्स आने के खतरे ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रिवेंट अकरेंस ऑफ फ्लड्स। द फॉरेस्ट floor is covered with a lot of decaying material, a small vegetation due to which it behave like a giant sponge and absorb most of the rainwater which fall down during heavy rain। जो फॉरेस्ट फ्लोर होती है वो एक स्पंज की तरह काम करती है, जैसे पानी उसके अंदर आता है वो बहुत सारा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरीके से जो रूट्स होती हैं वो भी पानी को एब्जॉर्ब करके वाटर टेबल को राइज करती हैं। The forest releases this absorbed water slowly and steadily into the rivers through the soil. By holding back rainwater and then releasing it slowly into river, the forest prevents the occurrence of flood in the river।
In this way, the forest not only help in controlling flood, they also help in maintaining the flow of water in the river throughout the year. अब अपन पेड़ काट देंगे तो फिर जो है रेन वाटर जो है बिल्कुल जल्दी जल्दी से जो रिवर्स है उनमें चला जाएगा और जिससे फिर फ्लड जाने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं फॉरेस्ट में अपन को बहुत सारे तरीके के एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो मिलते हैं। अब फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके के जानवर हो सकते हैं, हर्बीवोर भी हो सकते हैं, कार्निवोर भी हो सकते हैं। इसके अलावा स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स सब जो हैं अपन को फॉरेस्ट में मिलते हैं। और अलग अलग तरीके की ब्यूटीफुल बर्ड्स भी जो है अपन को फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट लेड टू लॉस ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। और अगर अपन पेड़ काट देते, फॉरेस्ट काट देते हैं तो न जाने अपन कितनी सारी एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीशीज़ को खो देंगे। और कुछ तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ जो स्पीशीज़ थी वो तो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू द लॉस ऑफ मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट फ्रॉम दिस अर्थ। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो पूरे फॉरेस्ट पर ही निर्भर करते हैं, तो वो जो फॉरेस्ट हैं उनके लिए बिल्कुल घर जैसे होते हैं। उनको बहुत अलग अलग चीज़ें देते हैं जैसे मेडिसिन्स, और फिर वो एक तरीके से उनका घर होते हैं। और ये जो लोग होते हैं इनको ट्रेडिशनल नॉलेज होती है मेडिसिनल प्लांट की फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल। अगर अपन फॉरेस्ट काटेंगे, द कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज ड्राइविंग आउट मैनी पॉपुलेशन ऑफ द पीपल हु हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर सेंचुरीज। अपन यहाँ कुछ है सम अप करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को। तो फॉरेस्ट जो है अपन को बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट देते हैं जैसे फायरवुड, टिम्बर, हनी और वैक्स, पेपर बनता है, रबर, कैचू, गम। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। फॉरेस्ट ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। Forests help in maintaining water cycle by bringing sufficient rain and keeping climate cool. Forests prevent soil erosion and flood and help in conservation of soil. Forests provide a natural habitat to wild animals and birds and help in conservation of wildlife. Forests provide food, water, shelter and medicine to the forest dwelling people. Forests help in cleaning air and purifying water. तो ये था अपना इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।